लाहौर में बैठकर जब हम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत से बात करते हैं या उनके वर्कर्स के साथ इंगेज करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान नज़र आते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अपनी जजेस के साथ लड़ाई को किस लेवल पर जाकर छोड़ना चाहती है और उस लड़ाई से हासिल क्या करना चाहती है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला। उनसे हम तफसीलात पूछेंगे कि आज पीडीएम की जो कोलिशन हुकूमत है उसके सरबराहान का इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की, राना साहब उसमें मौजूद थे। इनके पास मालूमात होंगी कि कल असम्बली के अंदर आप क्या ऐसी करारदाद लेके आएंगे जिसके अल्फाज कितने सख्त होंगे कि उन अल्फाज पर हावी हो जाए, उनको आगे लेके जाएं जो आपकी क़यादत की तरफ से ऑलरेडी बोले जा चुके हैं। अल्फाज किस किस्म के हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। दूसरा मामला कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम कहते हैं कि वो एक ऐसा हाथी है कमरे के अंदर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, इशारों के नइयों से हम उसका जिक्र करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को एक तारीख पर चाहती है, मुख्तलिफ तारीखों पर चाहती है। जाहिद हुसैन पाकिस्तान के फेमस ऑथर हैं, उन्होंने डान में आज एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी पीडीएम की हुकूमत वाली पॉलिसी अपनाए हुए है लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो ये है कि इंतखाबात को एक ही डेट पर होने चाहिए। तो उनसे भी बात करेंगे, कुछ ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी हुकूमत की तरफ से आज हमने देखा मरीम नवाज साहिबा ने वकला के कन्वेंशन से खिताब किया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे और उससे पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी हमने सुनी। आपने भी इसके ऊपर जिक्र किया स्टेटमेंट्स में और कहा कि जो 3 जज साहिबान हैं इनके फैसले ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को भी ट्रांसग्रेस किया है और इख्तियारात टेक ओवर कर लिए। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खामोश हाँ है इस फैसले के हवाले से और वाज़े हाँ है। उन्होंने मान लिया कि फैसला दुरुस्त है, उन्होंने मान लिया कि 3-2 का फैसला ही था, उन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने जो हुक्म किया है उसकी ताबेदारी में हमने वही डेट रखनी है। उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। तो अब आपका स्टैंस कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, वो कहाँ पर खड़ा है जबकि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला मान लिया? देखें, जो 4-3 का फैसला है वो कोई हमारी इख्तरा तो नहीं है। वो वाकई जो है वो जब ये बेंच जो है ये 9 से 7 हुआ तो उन 7 में से 4 जजेस ने जो है वो बाकायदा अपना फैसला दिया। पहले उन्होंने मुख्तसर फैसले दिया, उसके बाद उन्होंने अपने तफसीली फैसले जारी किए और उसमें बाकायदा रीजंस दी कि ये बेंच जो है ये 7 का ही है। और यहाँ तक भी उन्होंने लिखा कि हम 4-3 की अक्सरियत से जो है वो इसको रिजेक्ट करते हैं। जो 2 जजेस जिन्होंने बाद में जो 5 के बेंच में भी शामिल थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो अपने फैसलों में ये लिखा कि हम अपने ब्रदर जजेस जो 2 हैं उनके फैसले नहीं कतकला में ये हमें इल्म है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो मान लिया है, इलेक्शन कमीशन इस बहस को खत्म कर दिया, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। सो आप भले ये कहते रहे इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं, दे आर सेइंग कि ये 3-2 का है। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि ये 3-2 का है या 4-3 का है। और फिर 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो राय है उस राय को जो है वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं रद्द कर सकता। और ये राय जो है वो 4 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस की राय मौजूद है जो उन्होंने रद्द कर दिया है ना जी, राना साहब रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है उन्होंने। 3 मेंबर बेंच का फैसला मान लिया लेकिन और इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं है, यानी उसे इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं था। अगर उसने रद्द किया है तो ये इख्तियार उसने बिला इख्तियार ये किया है, उसे कोई इख्तियार हासिल नहीं। रद्द किया है इस तरह नहीं कहा कि हमने रद्द कर दिया, उन्होंने शेड्यूल जारी करके मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ जिससे मुराद ये कि उन्होंने फैसला मान लिया है। भले उन्होंने मान लिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मान लेने से ये मामला जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होता। ना ही उन 4 जजेस ने अपनी राय को या अपने फैसले को, अपनी जजमेंट को जो है वो वापस लिया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मान लिया तो लिहाजा हम वापस लेते हैं। लेकिन इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया ना राना साहब, कि इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया। अब आपको उसी डेट पर इंतखाबात लड़ने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। देखें बात ये है, भले इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया,
लेकिन हमारा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है ये बिला इख्तियार शेड्यूल जो है वो जारी किया है, और 3 के अब आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई शुरू कर देंगे? जिसका बेंच है, नहीं, इलेक्शन कमीशन से हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। हम अपना मौक़िफ़ जो इसे हम समझते हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त है, हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो स्टैंड करेंगे, और हम ये आइनी और कानूनी जो लड़ाई है या जो अपनी स्ट्रगल है, इसको हम मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाएंगे, इसको दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मंतकी अंजाम। मैं अब आपसे मंतक के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा कि इसके पीछे मंतक क्या है, लेकिन अंजाम के ऊपर मैं आपसे बहस करूंगा। ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में ये तमाम जो कैंपेन चल रही है, और मैं कैंपेन का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, कि अगर आपने इन जजेस के फैसलों को नहीं मानना तो एक ही मरतबा आपने पॉलिसी का बयान देना होता है, लेकिन अगर आप बार बार जजेस के ऊपर अटैक करेंगे तो वो कैंपेन रन करते हैं, वो आपका सियासी फैसला है। लेकिन आप ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हतमी तस्वीर क्या है आपके ज़हन में कि हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी हतमी जो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है या राय है, वो तो ये है कि इलेक्शन जो है ये एक ही दिन होने चाहिए, और फिर 2 सूबों के, हम तो कह रहे थे कि 2 सूबों के इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, अब तो 2 के भी नहीं हो रहे, 1 के हो रहे हैं। और इससे जो है वो, क्योंकि तकरीबन 54% जो है वो कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो पंजाब में हैं, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर दूसरे 3 सूबों से जो है वो इलेक्शन जो है वो स्नैच हो जाएगा, जो जनरल इलेक्शन है, क्योंकि जो हुकूमत यहाँ पे होगी, भले वो हमारी बने या किसी और की बने, वो डिक्टेट करेगी अगले इलेक्शन के रिज़ल्ट को, जो कि मुल्क से फ्री फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बुरी तरह से न सिर्फ इस मरतबा मुतासर करेगी, बल्कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो हम इस एक इम्बैलेंस जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक आदमी जिसने तकब्बर, अपनी अना और अपनी झूठी ज़िद की खातर जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, उसको प्रीमियम ना दिया जाए, और इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो। ये तो हमारी एक सियासी। अच्छा, अब आप इस डेट को मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, आपकी बात के तसलसल में आपने हदफ अपने लिए तय किया हुआ है कि इंतखाबात एक ही डेट पर होने चाहिए, आपकी वजाहत बड़ी जामे है। मैं चाहूंगा कि अब आप हमें बताएं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, वो डेट इंडोर्स हो रही है, इस डेट को चेंज कैसे करवाएंगे आप? जी देखें, हमने पहले भी ये बात कही थी, और अगर वो बात पूरी हो जाती तो हम बिल्कुल फिर उसे एक तकदीर का फ़ैसला समझ के जो है वो मान लेते, और ख़ुद को रिकॉर्ड पे रखते कि जी देखें, हमने इन खदशात का इजहार किया था, और अगर कल को हालात ख़राब होते तो हम ये कहते कि हम इसके ज़िम्मेदार या सज़ावार नहीं हैं, और ये कहा था कि फुल कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला करे। ये सिर्फ हमने नहीं कहा था, ये बार्स की तमाम मुंतखब क़यादत ने भी ये कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए। ये बार की क़यादत, वो तो मामला खत्म हो गया ना नाना साहब, पाकिस्तान बार वो अगर से तो आगे निकल गए ना जी, वो अगर से आगे निकल गए, अगर से आगे निकल गए, जो है वो अगर से आगे निकल गए सामने भी पेश हुए। तो हाँ, तो अब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नहीं माना मुतालबे को, जी उन्होंने नहीं माना। अब हम अपने इस मुतालबे के लिए, जो कि मुतालबा हम समझते हैं कि आइनी और एक जायज़ मुतालबा है, उसके लिए हम जो है वो, हमारे लिए एक जो है वो स्पेस मौजूद है कि जो एक लेजिस्लेशन हुई है उसके तहत 100 मोटो केसेस में फ़ैसले के लिए जो है वो अपील का हक़ दिया गया है। हमारा ये ख्वाहिश या हमारा ये जो है वो एक रास्ता है कि हम उस अपील में जाएंगे, और उस अपील में हमें फुल बेंच भी मिल सकता है, और लार्जर बेंच तो खैर मिलेगा ही, और उस लार्जर बेंच के ज़रिए से हम अपना मुकदमा जो है वो उसके सामने रखेंगे, और उसमें फिर जो फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम करेंगे।